नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, ट्रेडिंग में लॉस होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या आपको लगता है स्ट्रैटेजी? हाँ, ये सही भी हो सकती है और गलत भी। या फिर मार्केट का पैटर्न ही समझ में नहीं आता है कि मार्केट कैसे काम कर रहा है। रियलिटी ये है कि 80% ट्रेडर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट और इमोशंस उनके अगेंस्ट काम करता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। यही वो चीज़ है जो एक नए ट्रेडर को लूजर बनाती है और एक प्रोफेशनल को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रखती है। मतलब वो हमेशा प्रॉफिट बनाता है। आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो बहुत ही कॉमन लैंग्वेज होगा, सबको समझ में आएगा और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्ड करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सेटअप की। सेटअप जो है एक ट्रेडर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर किसी ट्रेडर का कोई ट्रेडिंग सेटअप ही नहीं है तो वो 100% सिर्फ और सिर्फ लॉस ही करेगा और पूरी कैपिटल को वो वाइप आउट कर सकता है। बट यहीं पर अगर किसी ट्रेडर का सेटअप बना हुआ है, उसको पता है कि ट्रेड कैसे करना है, कैसे उस ट्रेड को मैनेज करना है, तो वो 100% एट द एंड प्रॉफिटेबल ही रहेगा। तो चार्ट पे बात करते हैं कि सेटअप किस किस टाइप के हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं, कुछ ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्रकार के सेटअप होते हैं जिनके अकॉर्डिंग ट्रेड किया जा सकता है। तो अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है तो सबसे पहले आपको आपके सेटअप पे काम करना होगा कि किस सेटअप में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, क्या वो सेटअप आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं, उस सेटअप के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं या नहीं। तो कुल मिला के आपको सबसे पहले आपके सेटअप को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये सेटअप है, इस सेटअप पे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बना सकता हूँ। तो ये तो हो गई सेटअप की बात। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? सेटअप। आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो सेटअप बनाने के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप पर आना है जिसका नाम है बैक टेस्ट। बैक टेस्ट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे आपको ये पता चलता है कि जो आपका सेटअप है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, या उसको कैसे चेंज करें जो आपकी स्ट्रेटजी और पावरफुल हो जाए। यहाँ पे मैं आपको एक टूल बताने वाला हूँ जिससे आप महीनों पुराने बैक टेस्ट भी चार्ट पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है गो चार्टिंग। इस वेबसाइट पे आप अपने सेटअप को चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रिप्ले का बटन दबाया है और कहीं पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से आगे का चार्ट जो है ऑफ हो चुका है। मैं मिनिमम सेकंड्स पे शिफ्ट कर दूंगा और प्ले करूंगा तो वहाँ से चार्ट कंटिन्यू बनना चालू कर देगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एक्यूरेसी कैसे बैठ रही है, आपका चार्ट सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं आपके सेटअप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इस वेबसाइट से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी जिससे आप चार्ट पे बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बैक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको श्योरिटी दिलाएगा कि आपका सेटअप कितना सही है। अगर आप बैक टेस्ट बहुत अच्छे से करेंगे तभी आप 100% कॉन्फिडेंट हो पाएंगे और आपके ट्रेड में बिना डरे आप ट्रेड कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको किस इंडेक्स में ट्रेड करना है, किस इंडेक्स में ट्रेड करना है और कितनी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। अब यहाँ पर आप निफ्टी भी ले सकते हैं, बैंक निफ्टी भी ले सकते हैं, फिन निफ्टी भी ले सकते हैं। क्वांटिटी आपको पता होगी कितनी कितनी क्वांटिटी है इनकी। इंडेक्स और क्वांटिटी ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर एक इंडेक्स का एक मूवमेंट होता है, एक पैटर्न होता है। जैसे निफ्टी का एक पैटर्न है, निफ्टी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देता और बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा मूवमेंट देता है। ऐसे ही फिन निफ्टी का भी अलग प्रकार का मूवमेंट है। तो पहले आपको इंडेक्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि किस इंडेक्स के मूवमेंट में आपका सेटअप सही तरीके से बैठता है। उसके बाद आप क्वांटिटी पे काम कर सकते हैं कि आपकी क्वांटिटी कितनी रहने वाली है। अगर आपका इंडेक्स वहाँ से मूवमेंट देता है तो आपकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्या प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर बैठने वाला है। तो आपका इंडेक्स और क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली है। तो इस पर भी आपको वर्क करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पर आपका इंडेक्स और क्वांटिटी डन हो चुका है, ऐसा मान लेते हैं। अब मान लेते हैं आपने निफ्टी का इंडेक्स चूज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आपके सेटअप के अकॉर्डिंग ये देखना पड़ेगा कि जब भी आपका सेटअप काम करता है तो वहाँ से मूवमेंट कितना आता है, कितने पॉइंट्स का मूवमेंट मैक्सिमम आ सकता है, और उस मूवमेंट में अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो कितना ऑप्शन की प्रीमियम मूवमेंट दे सकती है
और अगर आप फ्यूचर बाइंग करते हैं तो कितना मूवमेंट आपको मिल सकता है। इन मूवमेंट को आइडेंटिफाई करना होगा आपको ज़रूर, तभी आपको ये पता चल पाएगा कि आपका प्रॉफिट और लॉस का सिनेरियो क्या होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ये पता होता है कि मेरे डिसाइड किए हुए इंडेक्स में अगर इतना पॉइंट मिलता है मुझे, तो मेरी प्रीमियम में कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा, तो इससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर बहुत ईजिली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो गया, इंडेक्स, क्वांटिटी और उसके बाद में उस इंडेक्स का प्राइस मूवमेंट। नाउ अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लॉट साइजेस के बारे में। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। मान लो आपने एक ट्रेड बनाया निफ्टी का, जिसमें आपने एक लॉट लिया और निफ्टी का एक लॉट कितने का है, 75 का। आपने उसको बाय किया 100 रुपये पर और यहाँ पर उसको 110 रुपये में बेच दिया। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हुआ था 75 इंटू 100, मतलब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ था 7,500 रुपये का। और अगर आपने 10 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया है तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 750 रुपये, बराबर। तो ये जो प्रॉफिट है ये आपके इन्वेस्टमेंट का कितना हुआ, 10%। तो इस तरीके से आप आपका प्रॉफिट का परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब कुछ लोग मल्टीपल इंडेक्स में एक साथ ट्रेड करते हैं, तो उनको यहाँ पर ओवरऑल कैपिटल का कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है और उसका कितना प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ होने वाला है उसको निकालना होता है। जैसे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में अगर ट्रेड करते हैं तो मान लेते हैं ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हमारा होने वाला है 1,00,000 रुपये का, और इसके बाद अगर हम प्रॉफिट रखते हैं 5,000 का या 5,000 का ही लॉस रखते हैं, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 5%, और लॉस परसेंटेज कितना हो गया, 5%। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मेरा जो कैपिटल लगने वाला है उसका प्रॉफिट परसेंटेज भी 5% रहेगा, लॉस परसेंटेज भी 5% रहेगा, एज पर द सेटअप, एज पर द इंडेक्स मूवमेंट। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। सारे पॉइंट्स के थ्रू ही आपको यहाँ तक आना है। अब यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मान लो आप 1,00,000 रुपये से ट्रेड बनाते हैं, तो मेरे हिसाब से आपके पास में कम से कम 2,00,000 रुपये का फंड होना चाहिए। ये जो फंड रहेगा ये बैकअप रहेगा। ये कौन सा है, ये इन्वेस्टमेंट वाला फंड होगा, ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट से आप ट्रेड करेंगे और ये आपका ओवरऑल बैकअप फंड रहने वाला है। अगर 2,00,000 रुपये का ओवरऑल फंड रहेगा और आप सिर्फ 1,00,000 रुपये से ट्रेड करेंगे और उसका 5% ही प्रॉफिट और लॉस में अगर रखेंगे, तो हो सकता है आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। आपका कैपिटल हो गया 1,00,000 रुपये का, जिससे आप ट्रेड लेते हैं और आपने 5% का प्रॉफिट और 5% का ही लॉस का डिसाइड कर रहा है। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब यहाँ पर 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं ओवरऑल मंथ में, ठीक है। 5% के हिसाब से आपकी कैपिटल 20 दिन तक लॉस ले सकती है। तो अगर आपका सेटअप 50% एक्यूरेसी वाला भी हुआ और 10 दिन आपने प्रॉफिट किया और 10 दिन आपने लॉस किया, तो कुल मिला के आप ज़ीरो पे खड़े रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज ही आपको देनी होगी। मैं 50% प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। ये 50% बहुत मिनिमम हो जाता है। आपका जो सेटअप है वो 60% की एक्यूरेसी का मिनिमम होना चाहिए। और यहाँ पर आप मान लेते हैं कि आपने 12 दिन प्रॉफिट किया और 8 दिन लॉस किया। तो 12 दिन अगर प्रॉफिट करते हैं और 8 दिन लॉस करते हैं, तो भी आप कुछ ना कुछ मोमेंट लेके ही यहाँ से बाहर होंगे, जिसमें आपका ब्रोकरेज भी सेटलमेंट हो जाएगा और ओवरऑल आप मंथ में प्रॉफिट में बाहर निकलेंगे। और अगर आपका सेटअप इतना स्ट्रांग है कि वो 80, 90, 95 तक की एक्यूरेसी दे सकता है, तो फिर यहाँ पर फिगर और बड़ा होने वाला है। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है कि अगर आप 1,00,000 रुपये का कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और उसका सिर्फ 5% के अकॉर्डिंग आप पूरे मंथ को मैनेज करते हैं, तो आपके पास बैकअप में 1,00,000 रुपये और रहने वाला है, जो आपने टोटल कैपिटल में से बचा के रखा था। तो आपके पास में मार्केट पे काम करने का बहुत टाइम रहेगा और आप पीसफुली काम कर सकते हैं। और वही अगर आपने 1,00,000 रुपये की कैपिटल में से 50% प्रॉफिट और 50% लॉस वाला सट्टा खेला, तो आपकी ओवरऑल कैपिटल सिर्फ 4 दिन की मेहमान रहेगी। 4 दिन में आप पैकअप हो जाओगे। फिर उसके बाद वही प्रॉब्लम्स आती है कि आपकी कैपिटल वाइप आउट हो गई है। फिर से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप डिप्रेशन में जाते हैं और आप सोचते हैं कि ट्रेड से ब्रेक ले लिया जाए, मैं 2 महीने बाद करूँगा, 4 महीने बाद करूँगा। अगर 6 महीने बाद भी आप आते हैं
और अगर प्रॉपर सेटअप फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है कि उस समय भी आप कैपिटल वाइप आउट कर दें। दोस्तों पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, तो इसको प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके ही आप इन्वेस्ट करें, वही सही तरीका होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, मान लीजिए आपका जो सेटअप है वो 100% फाइन है, ठीक है, आपका बैक टेस्ट भी बहुत तगड़ा है जिसमें आपकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 70% मिल रही है। आपने आपका इंडेक्स और क्वांटिटी दोनों पे बहुत अच्छे से काम कर लिया है। आपको ये भी पता है कि कितना मूवमेंट मुझे मिल सकता है। आपके लॉट साइज भी क्लियर है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज भी डिसाइड है। अगर इतनी सारी चीज़ें आपकी बन चुकी है तो उसके बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे फोकस करना है, वो है नंबर ऑफ ट्रेड्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको आपके ट्रेड्स पे कंट्रोल रखना होगा। जैसे मैं यहाँ पर दिन में एक ट्रेड करता हूँ, अगर वो प्रॉफिट में होता है तो ठीक है, लॉस में होता है तो ठीक है, बट अगर मेरी ओवरऑल एक्यूरेसी 80% रही तो एट द एंड मैं मंथ में प्रॉफिट लेके ही जाऊंगा और ईयर में प्रॉफिट लेके ही जाऊंगा। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका एक ट्रेड प्रॉफिट में है, दूसरा लॉस में गया, तीसरा प्रॉफिट में है, चौथा लॉस में गया, तो दिन में आपने 4 ट्रेड करने में सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज ही बनाई और कुछ नहीं बनाया। और यहाँ पर आपका माइंडसेट भी डिस्टर्ब हो सकता है। ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा लॉस देख के आप अपने माइंडसेट को डिस्टर्ब करें और ज़्यादा ट्रेड्स बना लें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो मैक्सिमम ट्रेडर बार 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 करते हैं और उसके बाद में वो फाइनली लॉस लेते हैं और फिर बोलते हैं कि मार्केट ही खराब है, आज मार्केट ने गलत काम किया है, FIDI की गलती है, XYZ सभी उनके कॉजेस बनने लगते हैं। बट कारण क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ओवर ट्रेडिंग। अगर आपका सेटअप बहुत स्ट्रांग है और आपने उसको बैक टेस्ट किया है, पेपर टेस्ट भी किया है, तो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग ही ऐसी चीज़ होती है जो आपको एट द एंड लॉस में लाके खड़ा करती है। और जो लोग बोलते हैं कि 98% ट्रेडर जो है वो लॉस में रहते हैं और सिर्फ 2% ट्रेडर ही प्रॉफिट में रहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ ओवर ट्रेडिंग के कारण ही होता है। तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना ही है। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आपने आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट या लॉस कर लिया है तो उसको इमीडिएट बंद करके अपने दूसरे काम पे शिफ्ट हो जाइए, चार्ट को देखना बंद कर दीजिए। नेक्स्ट डे आइए फिर से नए तरीके से, फिर प्रॉफिट और लॉस जो भी बनता है उसको एक्सेप्ट कीजिए और फिर उसको बंद कर दीजिए। सिंपल सी प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, आप 100% प्रॉफिट बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज विनिंग एक्यूरेसी। ये थोड़ा सा एडवांस पॉइंट है। आप जब अपने सेटअप को बैक टेस्ट करते हैं और अगर उसमें कोई गलती रह जाए, आप डेली उसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद उसको ध्यान रखिए। अगले दिन फिर मार्केट में आइए, फिर उस पर काम करिए। अगर फिर वो गलत होती है, फिर उसको ध्यान रखिए, फिर अगले दिन उस पर काम करिए। जैसे जैसे आप अपनी गलतियों को नोट करेंगे और उसको ध्यान रख के अगले दिन ट्रेड करेंगे, तो आपकी विनिंग एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। और जब विनिंग एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट का परसेंटेज भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आप हर मंथ ट्रेड करने के बाद में ये ज़रूर कैलकुलेट कीजिए कि आपने कितने ट्रेड सही करे हैं और कितने ट्रेड गलत करे हैं और फाइनली आपका परसेंटेज कितना आया है। तो दोस्तों याद रखो, मार्केट को हराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, दैट्स इट। स्ट्रैटेजी सीखना बहुत आसान है, लेकिन डिसिप्लिन, पेशेंस और राइट माइंडसेट से ट्रेड करने वाले लोग ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनते हैं। तो आज से ही ट्रेडिंग को सिर्फ एक पैसा बनाने का टूल मत समझो, बल्कि अपने दिमाग को ट्रेन करने का एक प्रोसेस समझो। आप अपने माइंड को जितना मास्टर करोगे, मार्केट से उतना ही प्रॉफिट निकाल पाओगे। तो डिसिप्लिन रहिए, फोकस रहिए और हमेशा याद रखो कि ट्रेडिंग करने का सबसे बड़ा टूल आपका माइंड है। ये जितना पीसफुल रहेगा, उतनी अच्छी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करता हूँ। मैंने ये सॉफ्टवेयर अपने लिए खास बनवाया है और इस सॉफ्टवेयर में मैं पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन भी डेवलप कराने वाला हूँ, ताकि लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं कुछ वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूँ, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा
कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। और अगर आप डेली लर्निंग ट्रेड्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही लर्निंग वीडियो में। नमस्कार।